कैसे हो आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। हाजिर हूँ मैं आज फिर से आपके लिए एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये रीडिंग भी आपके रिक्वेस्ट टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी। इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी कि अगर आपको एंजल नंबर 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है या एक नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा है, 111 1111 या हर नंबर के आगे पीछे 11 नंबर जैसे 511 811 या 112 113, मतलब 11 नंबर हमेशा आपको अगर दिखाई देता है, चाहे आप कितना भी इग्नोर करो, आप नोटिस नहीं कर रहे हो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि 11 आपको दिख ही जाता है हर दिन हर वक्त। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आज दिखा या कल दिखा फिर परसों नहीं दिखा। बहुत लंबे समय से अगर आप ये नंबर्स नोटिस कर रहे हो तो इन क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इन नंबर्स का, क्यों ये नंबर्स आपको एंजल्स दिखा रहे हैं, क्या है वो गाइडेंस, क्या है वो साइन, क्या वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे। आइए आज इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में चेक करेंगे। ओके, जिन्हें भी एंजल नंबर 1111 दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपकी लाइफ में आने वाले रीसेंट फ्यूचर में क्या चेंजेस आप मैनिफेस्ट करने वाले हो या वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो। नोटिफिकेशन ऑन कीजिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें। गाइड करें एंजल्स, हर हर महादेव, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को एंजल नंबर 1111 क्यों दिख रहा है, क्या है वो वजह, क्या बताना चाहेंगे आप, क्या चेंजेस हैं उनकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है उनकी तरफ। थैंक यू। 2 कार्ड्स मुझे मिले हैं गाइस। पहला है ओके, 6th चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन, थैंक यू सो मच एंजल्स। देन है यहाँ पर एंजल ऑफ लव। कुछ लोग ऐसा लगता है कि अपने रिश्ते, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है लेकिन आप अपने हीलिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ना ही आपके चक्रास बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपके चक्रास में भी यहाँ पर 100% मुझे दिखते हैं। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ की हीलिंग हो रही है, आप हीलिंग के फेज़ में हो, इस वजह से ये नंबर आपको दिख रहा है। आने वाले रिसेंट फ्यूचर में आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ आपको सुधार देखने को मिल सकता है। इवन थर्ड आई चक्रा की जो एनर्जी आई है, इसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होंगी, आपकी इंट्यूशन वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। ये भी वो आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप उनके साथ अपना कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा करें। आपको वो मेडिटेशन करने को बोल रहे हैं। आपके जो भी सवाल है ना, उसके आंसर्स आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे। ओके, आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपको ये नंबर लगातार दिख रहा है। पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से ये नंबर लगातार आपको दिखाई दे रहा है। 2 चीज़ की एनर्जी अभी तक मुझे दिखी, एक तो आपकी लव लाइफ, एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ। थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, किसी ने आपको चीट किया है, ऐसा लगता है ना, किसी ने आपको धोखा दिया है या किसी ने आपको चीट किया है। जर्नी किसी ना किसी डिवाइन जर्नी में हो। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे, कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जर्नी में, वो आपको बोल रहे हैं कि आप राइट पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, इस वजह से वो ये नंबर दिखा रहे हैं आपको 1111। वो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है तुम्हें। वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, किसी और से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद अपनी इंट्यूशन आपको गाइड करती जाएगी आपकी इस जर्नी में। खुद डिवाइन आपके साथ है, ये वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी जर्नी को लेके कि क्या जर्नी है, आगे क्या करना है, कैसे मेडिटेशन करें, कैसे इनर वर्क की शुरुआत करें, क्या है तरीका, या लाइफ में क्यों सब चीज़ें नेगेटिव वे में हो रही हैं, सारी चीज़ें जो भी मैंने प्लानिंग करा था सब कुछ उसका उल्टा क्यों हो रहा है। तो ये सब यूनिवर्स की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हो रहा है। वो आपको बता रहे हैं कि तुम राइट पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, बस विश्वास रखो मुझ पर और इस प्रोसेस पर, इस जर्नी के ऊपर, और आगे बढ़ते जाओ। रास्ता तुम्हें खुद ब खुद मिलता जाएगा, जैसे आपको ये बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं।
देन यहाँ पर डिसीट है और बॉटम में है कॉर्नुकोपिया। किसी पर्सन ने अगर आपको चीट किया था या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने हमेशा सबके साथ भला किया, फिर उस पर्सन ने आपको धोखा क्यों दिया, या आपके लाइफ में अक्सर ऐसे लोगों से ही आपका पाला पड़ता है जो शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं या उनका और आपका कनेक्शन पास लाइफ का, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको उनकी असलियत पता चलती है या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके अपने नहीं हैं, वो आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई कर रहे हैं, या आप बहुत भोले हो, बहुत जल्दी किसी के ऊपर बिलीव कर लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो। किसी ने आपको चीट किया है, हर्ट किया है, बिना किसी रीज़न आपने किसी का गलत नहीं किया, बट सामने से आपको वो रिटर्न में नहीं मिलता। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कॉर्नुकोपिया, तुम्हारी लाइफ में आने वाले रिसेंट फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग तुम्हारी तरफ चल के आ रही है। ओके, और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि तुमने जो खोया है ना, उससे कहीं ज़्यादा अब तुम पाओगे। सो वो वाली ऊर्जा भी यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल अल्टीमेट ये गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, उसकी ऊर्जा हो जाती है कॉर्नुकोपिया। ओके, सो जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे ना, जहाँ भी आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो या परेशान हो, लाइफ में मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बट पैसा, मनी का फ्लो बहुत कम है, या इनकम उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से खर्चे हो रहे हैं, या नई जॉब को लेके बहुत परेशान हो, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान है, किसी तीसरे की वजह से आपके पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया। यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड ये बता रहा है कि सब कुछ आपके फेवर में आएगा। जो भी गवाए थे, जो भी आपसे पीछे छूट गया था, उससे कहीं ज़्यादा, उससे कई गुना बेहतर आपको मिलेगा। सो ये ऊर्जा यहाँ पर बनती हुई मुझे दिखाई देती है आपके लिए। बॉटम में है हीलर ऑफ द एजेस। वो आपको ये भी कह रहे हैं कि पेशेंस रखो, और जिन लोगों ने बहुत लंबे समय से पेशेंस रखा हुआ है वो आपको बोल रहे हैं कि चीज़ें हील हो रही हैं, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है। पता नहीं आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन वो आपको ये कह रहे हैं कि चीज़ें हील हो रही हैं और हीलिंग प्रोसेस है। थोड़ा स्लो है हीलिंग प्रोसेस, लेकिन हाँ, जब सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी तब आपको खुद पता चलेगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। सो उसकी भी ऊर्जा यहाँ पर बन रही है गाइस। चलिए टैरो से चेक करते हैं कि वो आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे हम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिनको भी एंजल नंबर 1111 बहुत दिखाई दे रहा है, उनके लिए क्या आ रहा है रिसेंट फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। ये बहुत सारे कार्ड्स है बट इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, एक एक करके हम लेंगे गाइस। ओके, यहाँ पर है हीरोफेंट। जिन्हें एंजल नंबर 1111 दिख रहा है उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, ओवरथिंक करते हो, या अपने लाइफ में चीज़ों को लेके पॉजिटिव नहीं सोच रहे, या हाई वाइब्रेशन में नहीं हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहना शुरू कर दो, बिकॉज तुम जैसी एनर्जी में हो तुम उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। यहाँ पर वो आपको बोल रहे हैं कि अपने लाइफ में आगे बढ़ो, जो पीछे छूट गया, जो चला गया उसे जाने दो, लाइफ में नई शुरुआत की ओर फोकस करो। बहुत कुछ अच्छा तुम्हारी तरफ आ रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको कहा जा रहा है आने को, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही फियरलेस, बहुत ही ज़्यादा करेज, ओके, कॉन्फिडेंस। सो उसी एनर्जी में आपको आने को कहा जा रहा है। सेल्फ लव करो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ये भी आपको मैसेज एंजल्स दे रहे। और कुछ लोग ठीक से सो नहीं रहे, मे बी आपको नींद नहीं आ रही, या हेल्थ इशू है, किसी तरीके से आप ठीक फील नहीं कर रहे, अच्छा महसूस नहीं कर रहे, किसी की नज़र लग गई थी, या हेल्थ इश्यूज़ है उसके वजह से ठीक से सो नहीं पाते हो, या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, रात भर आपकी पूरी रात ओवरथिंक करने में निकल जाती है, या बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। किसी को ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप सोते हो बहुत बुरे सपने आते हैं, नेगेटिव टाइप के ड्रीम्स आप बहुत ज़्यादा आजकल देख रहे हो, उस वजह से मन में फियर है। एंजल्स बोल रहे हैं कि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना वो रिलीज़ हो रही है, इस वजह से आप थोड़ा सा ना लो फील कर रहे हो, या थोड़ा सा ना आपको आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रही होंगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपकी जो भी नेगेटिविटी हो ना उसका सफाया हो रहा है बेसिकली। सो वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेल्फ लव करें, पॉजिटिव रहे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही बेहतर होगा। आपके गुरु, आपके ईस्ट, आपके प्रभु, उनके तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी आने वाले समय में, ये वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मोर कार्ड्स एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्यों किसी से डर रहे हो,
किसी बात का डर है आपके अंदर, या किसी पर्सन से डर रहे हो कि अगर वो मुझे छोड़कर चला गया या वो मेरी लाइफ से निकल गया तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। आप खुद अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे। तो किसी पर्सन के पीछे भागने से, किसी पर्सन को चेज़ करने से अच्छा है कि आप खुद को ध्यान दें, खुद के ऊपर, अपनी जर्नी, अपने पर्पस को फाइंड करें। बाकी चीज़ें खुद अलाइनमेंट में आ जाएंगी। ओके, मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स। कुछ लोग बहुत सैड हैं, ओके, अपने लाइफ में लो फील करते हैं या सैड हैं। बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हो, बहुत दिनों से कहीं इंजॉय नहीं करा, बहुत दिनों से खुल के खुश नहीं हुए, खुल के हंसे नहीं हो। सो यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि खुशी मनाओ, खुश हो जाओ। तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे आप खुश होने के दिन आ रहे हैं। बेसिकली ये वो आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ में। ये वो आपको जैसे गाइड कर रहे हूँ। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। आपने जो भी मैनिफेस्ट करा था ना पिछले कुछ दिनों में, वो मैनिफेस्टेशन अब आपकी पूरी होने वाली है। बहुत नज़दीक हो, बहुत करीब हो। जब आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी 3D रियलिटी में, 3D सरफेस पर आप फील करेंगे, आप देखेंगे कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो कई गुना बढ़ के आपको मिली है, क्योंकि कॉर्नोकॉपिया का कार्ड भी वही बता रहा है। ओके, और जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया, जिस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है ना, उसके लिए मन में हेट मत रखो, उसको ब्लेम मत करो, क्योंकि वो भी इस जर्नी का ही पार्ट था। ओके, ज़रूरी नहीं कि जिसने आपके साथ गलत किया आप उसको ब्लेम करें या उसके लिए हेट भेजें या उसके लिए बुरा भला बुरा आप उसको बोलते रहे। ओके, बजाय इसके आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट करने के बजाय उसको माफ़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ये भी वो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ पड़ रही है, लेकिन मन में किसी के लिए बुरा सोचोगे, हेट रखोगे तो आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो ब्लॉक होती है गाइज़। आपकी मैनिफेस्टेशन को आप ब्लॉक करोगे। उससे अच्छा है कि माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। जिसने आपके साथ गलत किया है, परमात्मा खुद स्वयं उन्हें उनका कर्मा देंगे। यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ की कमी है, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है किसी बात को लेके, आगे नहीं बढ़ रहे हो। कुछ नया शुरू करने का मन है तो नया शुरू करो, आगे बढ़ो, डरो मत। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि वो सब संभाल लेंगे, ऊपर वाला सब संभाल लेगा, बस आपका काम है आगे बढ़ते रहना, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। यही आपके लिए गाइडेंस थी। अगर आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ये सब वो आपको बताने की कोशिश कर रहे थे इस वक्त पे। ओवरऑल आई होप इस रीडिंग से आपकी मदद हुई होगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कर दीजिए, क्योंकि रिसेंट फ्यूचर में बहुत कुछ है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, शायद आपके सोच से भी बहुत ज़्यादा। ओके, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।